हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसा कि लगातार एक क्लास चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट को और आगे क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो देखिए, कहता है सक्सेस इज ए कोमा बट नॉट ए फुल स्टॉप। सफलता एक कोमा की तरह है, फुल स्टॉप नहीं है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को डायनामिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करें अगला रिएक्शन। देखो, अगला रिएक्शन क्या कहता है, इसको समझते हैं। जिसे हम लेते हैं एथिल अल्कोहल। लिखें, एथिल अल्कोहल ले, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के वाष्प। क्या लेना है? वाष्प। एथिल अल्कोहल के वाष्प लेना है। एथिल अल्कोहल के वाष्प को निर्जल, कैसा एथिल अल्कोहल का वाष्प होना चाहिए? निर्जल एल्यूमिना के ऊपर, निर्जल एल्यूमिना के ऊपर, निर्जल एल्यूमिना के ऊपर 500, निर्जल एल्यूमिना के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो क्या बनता है? क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर बनता है, ईथर बनता है। इसको लिखना है। कैसे बनेगा देखते हैं। देखो, अल्कोहल भी लेना है तो क्या लेना है भाई? उसका वाष्प लेना है। किसके ऊपर? निर्जल एल्यूमिना के ऊपर। एल्यूमिना का क्या होता है? एल्यूमिना, ये जो एल्यूमिना दिख रहा है ना, एल्यूमिना का फार्मूला क्या होगा? Al2O3। इसको निर्जल लेंगे। क्या लेंगे? निर्जल एल्यूमिना। लेकिन एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3। तो हम रिएक्शन करवाते हैं कैसे? C2H5OH। किससे करवाना है? इसके वाष्प से। मान लिया जाए कि ये आपका Al2O3 दिया हुआ है। इसको हम क्या करें? देखो, इसको क्या करना है? निर्जल एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित कर देना है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 523 केल्विन होना चाहिए। कितना? 530 केल्विन। ये बात ध्यान रखना है। अगर अल्कोहल के अणु को हम दो भागों में ले, दो अणु ले, तो क्या होगा देखते हैं। C2H5, निर्जल एल्यूमिना लेते हैं। निर्जल एल्यूमिना यानी कि Al2O3 और साथ में 523 केल्विन लेना है। क्या लेना है? 523 केल्विन लेना है। तो क्या होगा समझते हैं। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। ये बात ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ से OH, इधर से H, एक का OH एक का H लेंगे तो हमारा बना देगा H2O। क्या बनाएगा? H2O। और साथ में C2H5, C2H5 और O, C2H5। इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। समझ में आई बात? क्या हुआ? इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। एथिल अल्कोहल दो अणु लेंगे तो एक से हाइड्रोजन, एक से हाइड्रोक्साइड निकाल के वो जल बना दे। ऐसा कब होगा? जब 523 डिग्री का टेम्परेचर होगा। और दूसरी बात, एल्यूमिना के ऊपर, Al2O3 के ऊपर अगर इसको प्रवाहित करेंगे तब। अरे सूखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसको नोट डाउन कर।
चलो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं इसी में। तब जस्ट क्वेश्चन यही है, देखो कहता है एथिल एल C2H5, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, C2H5OH के वाष्प को निर्जल क्या करते हैं, निर्जल Al2O3 के ऊपर कितना डिग्री 623 केल्विन पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, एथिलीन बनता है। तो एथिलीन बनता है। देखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एथिलीन बनता है। तो आगे समझे क्या कर रहा है भाई। देखो पिछला रिएक्शन में हम बोले कि एथिल अल्कोहल के वाष्प को निर्जल एल्यूमिना के ऊपर 523 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। बस उसी चीज को टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कितना 623 केल्विन पर किए हैं तो क्या बन रहा है, एथिलीन बन रहा है। एथिलीन कहने का मतलब हो गया इसका फार्मूला C2H4 हो गया। अब देखो इसको लिखते हैं C2H5OH, इस तरीका से लिखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यहाँ से आपका लेना है Al2O3 और साथ में टेम्परेचर कितना रहेगा 623 केल्विन रहेगा। अब देखिएगा भाई समझने की बात यह है, अगर यहाँ से CH3CH और H इस तरीका से कर दिया जाए तो क्या बनेगा समझते हैं। कहीं ना कहीं पे तो डबल बॉन्ड होगा, मान लेते हैं इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते, ऐसा कब होगा जब आप इसका निर्जल ले लेंगे, निर्जल आपका जब ऐसा रहेगा तब टेम्परेचर कितना दोगे 623 केल्विन दोगे, तब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के एक चला गया, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए, जल। क्या यहाँ -H2O दे सकते हैं, अगर यहाँ दोगे तो +H2O, लेकिन यहाँ दोगे तो क्या होगा -H2O, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ही यहाँ बाहर निकला देखिए कैसा कैसा दिखेगा, CH3 CH के पास एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये दोनों भाई साहब क्या कहते हैं कि चलो यहाँ भी बचा हुआ है तो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तुम भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। तो क्या हो गया CH, नहीं तो यहाँ से नहीं उठाओ तो यहाँ से उठा लो, यहीं से उठा लो। देखो इसको वहीं परेशान करो, CH2 रहने दो, इसको ले लो H CH2H, इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ CH2 किए हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये चला जाएगा इधर। तो देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा C2H4 है तो C2H4 ही रहेगा, C2H5 है ना, C2H5 यार गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्या है CH3CH2, ये तो सही है, कहीं पे दिक्कत नहीं है। तो ये आपका प्रोडक्ट इस तरीका से बनाता है कि C2H4 ये आपका एथिलीन बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। देखो यहाँ पे भी उसी तरीका से बनने वाला है, ये CH2 पहले से था, CH2 पहले से रहेगा, ठीक है। CH2 यहाँ था, CH2 था, यहाँ H है ना, H इसका एक H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया,
तो दोनों आपस में क्या किया, बॉन्ड को सिलेक्ट किए, तो आपका इस तरीका से बन के निकलता है, ये ऐसा है, ऐसा बन जाता है, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं एथिलीन, इसको बोला जाता है एथिलीन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसी का रिएक्शन पहले क्या बताए थे। अब अगर मान लेते हैं कि 523 केल्विन पे रहेगा तो क्या बनाएंगे, C2H5OH का। अब देखो इसको दो अणु कर देते हैं, इसमें क्या किए, Al2O3 किए थे, और इसमें टेम्परेचर था 523 केल्विन। 523 केल्विन, ये भी निर्जल है, निर्जल मतलब इसमें जल की मात्रा नहीं है। जैसा ही ऐसा करोगे तो C2H5O C2H5 बनेगा, अब प्लस में माइनस में H2O, यानी कि H2O यहाँ निकाल दो, कोई दिक्कत। यानी कि ध्यान रखना है 523 पे करेंगे तो आपका डाई एथिल ईथर बनेगा, और 623 पे करेंगे, 623 पे करेंगे तो आपका एथिलीन बनेगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत प्रॉब्लम, इसको लिख डालो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो क्या बनता है, क्या बनता है भाई, क्या बनता है। गर्म अवस्था में लिखना, गर्म अवस्था में एथिल क्लोराइड गर्म अवस्था में एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड बनते हैं, और फॉस्फोरिल क्लोराइड बनते हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर PCl5 से कराते हैं तो गर्म अवस्था में एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरिक क्लोराइड बनता है। तो आगे रिएक्शन हम इसका देखें कि डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है। अभी पिछले ही रिएक्शन में हम बनाए हैं डाई एथिल ईथर कि निर्जल एल्यूमिना के ऊपर अगर हम क्या करें, निर्जल एल्यूमिना के ऊपर एथिल अल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित करते हैं, कितना डिग्री टेम्परेचर, 523 टेम्परेचर मायने रखता है। 523 में करेंगे तो आपका क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर। चलो इसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5 किसके साथ कराना है, PCl5 के साथ कराना है, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। किसी को भाई को प्रॉब्लम इतना तक, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको एक ट्रिक है उसके द्वारा हम इसको बनाते हैं C2H5O C2H5, ठीक है, P दे दिए, Cl और Cl इस तरीका से लिखेंगे, और एक इधर का Cl लिख दें, Cl और Cl हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों के यहाँ से ब्रेक कर दो, ठीक है, तो C2H5Cl C2H5Cl निकल गया, यहाँ बना क्या, POCl3,
यानी कि C2H5 कितने बने? 2। C2H5 कितने बने? 2। तो 2C2H5 Cl होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ क्या बन गया? POCl3। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लो, एकदम सस्ता सा रिएक्शन। कोई दिक्कत भाई नहीं ना? नहीं है तो आगे बढ़ें, इसको नोट कर लो फटाक से जी। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा से पूछे, अब पूछता भी है एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है। चलिए एक रिएक्शन और लेते हैं। जितना भी आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मैं सारा आपको कराऊंगा, आप बस बने रहें और रेगुलर पढ़ते रहें। ये बातें समझ में आई? डाइएथिल ईथर की विक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है? गर्म अवस्था में एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। जैसा कि डाइएथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो ये सारा चीज बनता है। एक ट्रिक है, C2H5 लिखें, PCl5 को इस तरीका से लिख के 2 बन गया, एक इधर तो 2C2H5Cl लिख देंगे, ऐसा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। कहीं पे किसी को दिक्कत हो तो भाई पूछ सकता है। कहता है एथिल अल्कोहल को क्या करना है? सांद्र HI और सांद्र HI के मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? एथेन बनता है, ध्यान रखना, एथेन बनता है। एथेन कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि CH3 यानी कि C2H6 बनेगा, दोनों सेम है, C2H6 बनेगा। यानी कि एथिल अल्कोहल को क्या करना है? सांद्र HI और लाल फास्फोरस के साथ रिएक्शन यानी कि गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एथेन बनता है। तो देखते हैं CH3CH2OH प्लस HI क्या करेंगे? HI करेंगे, और क्या है? लाल फास्फोरस है, लाल फास्फोरस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाल फास्फोरस, इसको क्या करना है? अवकरण कराना है। क्या करना है भाई? अवकरण कराना है। देखो CH3CH2OH को किससे करवा रहे हैं जी? HI से करवा रहा है। बनाना हमको क्या है? CH3 और CH3 बनाना है। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं, क्या मानोगे? बहुत कुछ मानने के लिए। अगर हम इसको, अगर यहाँ पे अगर एक H दे दें और यहाँ पे भी एक H दे दें तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है समझते हैं। एथिल बनने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा बाबू, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसीलिए हम इसको अवकरण बोलते हैं। देखो कैसे जुड़ेगा बताते हैं।
इसको इस तरीका से लिख लो CH3CH2OH मानते हैं यहाँ पे 2 कर देते हैं। 2 कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन 2 गो हो गया, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ से टूटा AO और A वाला भाई साहब H क्या बना देगा H2O तो बनाएगा ही, ठीक है। लेकिन हम ये क्या किए हैं 2 कर दिए थे। 2 करने का रीजन ये हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके, चलो यहाँ देखो HI करते हैं, 2 को लिखते हैं। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्साइड को लेकर के H2O बना दिया। चलो यहाँ से एक खत्म हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है और ये वाला भाई साहब आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एक हाइड्रोजन लेकर के। तो क्या बना दिया CH3 एक पहले से 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और दे दिया तो कितना हो गया CH3 ये बन गया। अब बचा क्या I2, तो लिख दो I2। I कितने हैं 2, तो I2 लिख दिए। मेथेन बन गया क्या, मेथेन बना। इस तरीका से बनेगा, लिख लो। तो क्या हुआ ओवरऑल देखें तो इसमें हाइड्रोजन आकर के जुड़ा तब जाके एथेन बना। आपको पता हो ना, इसीलिए हम इसको अवकरण लिखे। जब अवकरण कराओगे ना तो हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण कराओगे तो हाइड्रोजन निकलता है। कोई दिक्कत, लिख लो इसको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, टेंशन न ले, सारा करवा दूंगा मैं। बस मेरे साथ बस बने रहें, आपका पूरा क्वेश्चन होगा भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लिख लिए, आगे बढ़ सकते हैं। एक आध रिएक्शन और बता दें। चलो एक रिएक्शन और देख लो जाते जाते, है ना, एक रिएक्शन और देख लो। एक आध रिएक्शन और देख लेते हैं। कहता है कि आयोडोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ आयोडोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है एथिलीन बनता है, एसीटिलीन बनता है, एसीटिलीन बनता है, एसीटिलीन बनता है। आयोडोफॉर्म को रजत, आयोडो लिखो, आयोडोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। रजत चूर्ण कहने का मतलब क्या हुआ भाई, Ag, यानी कि सिल्वर के साथ गर्म किया जाता है। सिल्वर को ही हम रजत चूर्ण बोलते हैं। देखो दोनों सेम है। तो देखो आयोडोफॉर्म जैसे कि CHI3 इसको बोलते हैं और CHI3, तो इस तरीका से क्या HCI3 लिख सकते हैं इसको। अरे भाई आयोडोफॉर्म का फार्मूला होता है CHI3, तो क्या स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे Ag है, प्लस में एक 2 गो ले लो I3CH, इसको क्या करेंगे, क्या करता है गर्म किया जाता है, यानी कि हीट करोगे तब ये रिएक्शन बनेगा। तो यहाँ से देखो मान लिया जाए कि Ag प्लस है और ये I के साथ रिएक्शन करेगा, तो I देख रहे हो दोनों तरफ कितने हैं 6 हो गए, 3 इधर 3 इधर, तो इसको भी 6 करना पड़ेगा, तब ये सभी के साथ आपस में रिएक्शन कर करके बना देगा 6AgI। और क्या बनेगा देख लो HC
ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, क्योंकि देखो ना भाई H दिया हुआ है, I है I, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है AG कितने हैं 6 है AG 1 2 3 4 AG 1 2 3 4 5 6 2 2 4 2 6, और इधर भी क्या है कार्बन I, यहाँ पे भी IH। अब देखो एक है तो इसके साथ एक, इसके साथ एक, भाई साहब इसके साथ एक, इसके साथ चला जाएगा एक, इसके साथ चला जाएगा और एक भाई साहब इसके साथ चला जाएगा, यानी कि सबका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के तो पास रह ही गया ना, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना देता है एसिटिलीन, या तो एसिटिलीन बनाता है। तो एसिटिलीन बनाता है ना, इसको हम एथाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से आप रिएक्शन को क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखें इसको उतार लो, छाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो एक रिएक्शन और बता देते हैं। मेथिल आयोडाइड को कहता है, मेथिल आयोडाइड को देखो, मेथिल आयोडाइड यानी कि क्या कर रहा है CH, मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। CH3 सोडियम के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ऐसा अगर रिएक्शन आप पढ़े होंगे तो ये आपका वुड्स अभिक्रिया कहलाता है, पता है ना, वुड्स अभिक्रिया, ये क्या कहलाएगा वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो I कितने हैं 2, तो सोडियम को भी कितना होना पड़ेगा 2, A आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे 2NaI प्लस में, अब ये CH3 आपस में मिल जाएगा, CH3 ये बना देगा एथेन, क्या बनाएगा भाई एथेन बना देगा। तो इसका हम लिख लेते हैं कि मेथिल आयोडाइड को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। एग्जाम में जब तक बढ़िया से नहीं लिखोगे, पूरा लंबा चौड़ा नहीं दोगे रिएक्शन, जब तक नहीं नंबर मिलेगा। तो देखना क्या बनता है, इसको कह रहा है मेथिल आयोडाइड को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो लिखना मेथिल आयोडाइड को ईथर में बने विलयन को सोडियम क्या कहता है कि मेथिल आयोडाइड को ईथर में बने विलयन को सोडियम के साथ गर्म करने पर एथेन बनता है। इसको देख लो, ठीक है। कहता है मेथिल आयोडाइड के ईथर में बने विलयन को
सोडियम के साथ गर्म करने पर, और साथ में यहाँ शुष्क ईथर भी होगा, शुष्क ईथर, ईथर ले लो, शुष्क ईथर, विलयन के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एथेन बन करके तैयार होता है। ये सारा राम कहानी लिख दो, राम कहानी यहीं से आया कि मेथिल आयोडाइड को ईथर में बने विलयन को सोडियम के साथ गर्म करने पर आपका डाइएथिल ईथर नहीं एथेन बन के तैयार होता है। कोई दिक्कत, लिख लो इसको। भाई यार थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक रिएक्शन और देख लेते हैं। देखो कहता है ना भाई कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। जैसा कि देखते हैं एथिल ब्रोमाइड बोल रहा है, यानी कि C2H5Br को किसके साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। सोडियम एथोक्साइड के साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, यानी कि फुल टेम्परेचर देते हैं एकदम बढ़िया से, तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, इसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत, यहाँ से भाई ए निकल जाएगा, बना देगा NaBr। अब देखो C2H5 यहाँ बच गया O और C2H5 क्या बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया। दिक्कत कहीं पे नहीं है। इसका राम कहानी लिख लो, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, एथोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। ये भाई आपका क्वेश्चन है, आंसर लिखना, डाई एथिल ईथर बनता है। देख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। फार्मूला याद रखना कि सोडियम एथोक्साइड क्या बोलता है। अब देखो C2H5O, ये भाई है एथोक्साइड। और जानना है एक बात कि C2H5O है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है, ये भाई जिसके साथ जुड़ेगा ना उसका एथोक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, तो इसको भी नोट डाउन कर लो। आज थोड़ा लेक्चर मेरा लॉन्ग हो गया है, इसको भी लिख डालो। जो लगता है कि नहीं भाई एग्जाम में पूछने वाला है उसको मैं बना ही देता हूँ। अच्छा, सारा रिएक्शन में कराऊंगा A to Z, ठीक है। तो भाई ऑलरेडी वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और रेगुलर क्लास करें। और केमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होगा तो फिर हम हैं। ओके।